सिद्धिभ्यो विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाम् अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगींद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसका 5वां छंद अपना चलना है। छंद ले ले, वैसे वास्तविक विषय तो आज का कुछ और नया है। प्रारभ्यते भुवि बुधेन धियाधिगम्य तत्कर्म येन जगतोऽपि सुखोदयः स्यात् प्रशादिकं पुनरिदं विदधासि यत्त्वं स्वस्यापि रे विपुल दुःखफलं न किं तत्। भुवि इस मध्यलोक में बुधेन ज्ञानी जीवों के द्वारा धिया अधिगम्य अपने विवेक पूर्ण चिंतन के द्वारा समझकर तत्कर्म प्रारभ्यते वह काम प्रारंभ किया जाता है ये जिससे जगतोपि जगत के जीव भी सुखोदया स्यात् सुखी हो सकते हैं। पुनः किंतु इदम यह कृष्यादिकम कृषि आदि तुम विदधासी तुम जो करते हो रे अरे जीव स्वस्यपि तुम्हें खुद को भी क्या किम माने क्या विपुल दुख फलम बहुत सारे दुखों के फल रूप न तत् ये क्या दुख रूप नहीं होते हैं, ऐसा प्रश्न आचार्य ने किया। आज का अपना ये तो अर्थ हुआ इसका। आज का अपना मूल विषय थोड़ा सा अलग है। तो कल आपको कहा था लास्ट में कि जो नितांत अज्ञानी जीव वह अज्ञानी जीव इस ग्रंथ के विषय वस्तु में अल्प ज्ञानी भोला कैसे बनता है मंद कसाई, और उससे आगे बढ़ के वह चतुर कैसे बनता है, और चतुर बन के बुद्ध कैसे बनता है, ज्ञानी कैसे बनता है। ये चार की जो धारा है पहले समझ लें कि जो इसमें नितांत अज्ञानी है वो भी कौन है। वो निगोदिया नहीं, वो अन्य 3 गतियों में भटकने वाला नहीं, न नारकी है, न पशु है और न देव। देवगति को भी भटकने वाला ही कह रहा हूं, क्योंकि वास्तव में मोक्ष और मोक्ष का मार्ग जो सीधा है वो तो मनुष्य गति से, ठीक है। तो जो भी जीव है वह है मनुष्य ही, और मनुष्य होते हुए भी वह मेहनती है, वह किसान है। एक इस ग्रंथ का जो मूल जिसको आचार्य ने संबोधन शुरू किया और लगातार जिसको टारगेट कर रहे हैं वो कौन है? वो एक किसान है, कृषक है, ठीक है ना। वो सुबह सुबह अपने जल्दी से उठ के और जा रहा था कि वह खेत पे जाए, खेती बाड़ी करे, अपना काम करे। क्योंकि किसान और व्यापारी दोनों में एक बड़ा भारी अंतर है। व्यापारी जब व्यापार करता है कुछ भी बेचता है उसे तुरंत लाभ होता है। किसान कम से कम 3 महीने मेहनत करता है, उसके बाद उसको लाभ का नंबर आता है। इसलिए वह किसी भी दिन कोई प्रमाद नहीं कर सकता, उसे तो करना ही करना है। तो वो सुबह सुबह उठता और सीधा खेत पे जाता है, कहीं जंगल के जानवर खेत ना चर जाए, कहीं किसी में पानी है कि नहीं, खेत में नमी है कि नहीं, सूख तो नहीं गया, कहीं ज़्यादा पानी तो नहीं हो गया, क्या ज़रूरत है, वो सुबह सुबह से देख के और ये सब ज़रूरतें पूरी करता है। एक और कारण है किसान का सुबह जाने का, खेत में पानी हो या कोई भी हो काम, वो सुबह जितना अच्छा होता है तेज धूप में उतनी मेहनत नहीं होती। सुबह का 4 बजे से 5 बजे से लेके और 8-9 बजे तक का समय एक खेती बाड़ी के लिए बड़ा आदर्श माना गया। बाकी दिन के समय में पानी लगाओ और कुछ काम करो,
वो ठीक है, लेकिन असली समय क्या माना गया? सुबह का। उसमें वह बड़े मनोयोग से मेहनत का भी काम कर सकता है, तो वह मेहनत करने सुबह सुबह जा रहा है। अब जरा पॉइंट पे आ जाए, कौन है जीव? एक किसान है, पहले हमने क्या कहा था, शायद कोई व्यापारी जो चाबियां लेके दुकान धंधे जा रहा, लेकिन जो आचार्य ने विषय लिया उसके अनुसार हर छंद में किसान या कृषि की बात की। इससे क्लियर है कि वह एक किसान है। और अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सुबह कोई यदि जाता है तो दुकानदार से भी पहले किसान जाता है, क्योंकि उसे किसी ग्राहक की अपेक्षा नहीं है। उसकी अपनी जमीन है, उसकी अपनी खेती, वो उसे देखना है, उसके बीच में कोई दूसरा नहीं है, उसका काम उसी को करना है। इसलिए वह भविष्य में लाभ की आशा से अभी वर्तमान में निरंतर मेहनत करता है, परिश्रम करता है। वह किसान, चूंकि उसने अकेले मेहनत में ही सारी समझदारी मान रखी। एक तरह से कहें कि इस ग्रंथ में नादानी का, अज्ञानता का सबसे बड़ा कारण उन्होंने कहा कि कोरी मेहनत करना, शारीरिक परिश्रम करना और उससे लाभ की आशा करना कि जितना हम करेंगे उतना लाभ होगा, ये इनका बेस पॉइंट है अज्ञानता। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेले अपनी मेहनत का नहीं पाता है। इसका मतलब मेहनत नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। मेहनत करना चाहिए, अपना करिए, लेकिन ये मान्यता मत बनाइए कि मैंने जो किया उससे ही मिल गया, मेरे कहे ही सब कुछ होता है, जो मैं करता हूं सो होता है। ये भ्रम मत करो। ये भ्रम भी सफल तब होता है जब आपके पुण्य हो। यदि पुण्य का उदय नहीं होगा तो लोग सारी मेहनत करके अंत में किसी की आग लग जाती है, किसी के ओले पड़ जाते हैं, फसल नष्ट हो जाती है, कर्ज में घिर जाता है। पॉइंट समझे ना? ये एक बड़ी भारी कमी है। इसलिए इन्होंने जो, जिससे पहली छंद में गाथा शब्द की आदत पड़ी, इसलिए पहली बोल देते हैं। पहले छंद में जिसको टारगेट किया है नितांत अज्ञानी मान के, वह नितांत अज्ञानी है कौन? वह प्रमादी जीव नहीं, आलसी नहीं, मक्कारी देने वाला नहीं, वह ईमानदारी से अपनी मेहनत करने वाला है। समझ गया? मेहनत कश है, बहानेबाज नहीं है। क्योंकि जो जीव बहानेबाज हो उसको आप कुछ भी कहो बहाने ही करे, हर चीज में बहाने ढूंढे। इसलिए इस ग्रंथ का नितांत अज्ञानी बनने के लिए भी आपको मेहनती तो बनना पड़े, आलस छोड़ना पड़े, वरना तो इस ग्रंथ के नितांत अज्ञानी भी नहीं बन पाओगे। कई लोग जो आज की कल पे टालना जानते हैं, होता स्वयं जगत परिणाम का दुरुपयोग करते हैं। जो चीज श्रद्धान के लिए थी उसे बाहरी प्रक्रिया में दिखाते हैं। समझ गए? तुम्हारी भूमिका बाहरी प्रक्रिया में जो होना है सो निश्चित है केवल ज्ञानी में। वो श्रद्धान के लिए, बाहरी प्रक्रिया के लिए नहीं है। बड़ा गंभीर विषय में उठा रहा हूं। जो नितांत वृत्ति की भूमिका है उसमें बाहरी व्यवहार में ये नहीं कह सकते माता जी बीमार हो गई, अब हम क्या, होता स्वयं जगत परिणाम, जो होना होगा सो होगा, मैं काहे को इलाज कराऊं? करो तक, या तो ये कहो कि मैं नहीं मानता, होता स्वयं जगत परिणाम। बोलो बाबू जी मानते कि नहीं मानते? और जब मानते तो काहे को भागे, इधर उधर उधर इतने क्यों हो गए? ये डिफरेंस समझिए। आचार्य ने जो बात कही है उस बात को मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। समझे कि नहीं समझे? वो आदमी मक्कार नहीं है, प्रमादी नहीं है, लालची नहीं है। अपने लालच के कारण 2 पैसे बचाने के लिए वो होता स्वयं जगत परिणाम की ओट नहीं लेता। वो हर संभव प्रयत्न करता, चाहे कितनी खर्च हो जाए, कितनी परेशानी हो जाए, कितनी मेहनत हो जाए, लेकिन वो करेगा। अब अंतर समझ रहे हैं आप?
उसके बावजूद कौन है वो नितांत अज्ञानी। क्योंकि इससे ज्यादा यदि कोई बिगड़ा हुआ है तो उसे अमृता सीति जैसे ग्रंथ को समझाने का कोई फायदा नहीं। जो मेहनत करने की तो तैयार नहीं है। समझ में? एक किसी ने चुटकुला कहा, बाबू जी सुनना ध्यान से, आपके लायक, कि उसको कहा, बाप ने बेटे को डांटा, तू तो इतना आलसी है, इतना आलसी है, तू चाहता है कि मुझे एक बढ़िया एसी रूम बनवा दिया जाए, उसमें बढ़िया गद्दे लगा के पलंग डाल दिया जाए, उसके बगल में सब स्विच लगा दिए जाए, जो चीज चाहिए स्विच बजाओ और चीज हाजिर। तो बेटा बोला, अरे बाबूजी इतना ही है, सड़क क्यों देते हो, स्विच दबाने का मेहनत कौन करेगा। समझेगा? ऐसे लोगों के लिए ये ग्रंथ नहीं है। जो आज का कल पे टालते हैं या क्रमबद्ध का इस तरह से दुरुपयोग करते हैं, उसके लिए नहीं। होता स्वयं जगत परिणाम का ऐसा दुरुपयोग करते हैं, उसके लिए नहीं है। वो शांत भाव, वो करता नहीं बने, उसके बावजूद प्रयास अपना जो लोक व्यवहार का है वो पूरी ईमानदारी से करे, वो है यहां का नितांत अज्ञानी। इससे नालायक हो तो उसकी अमृता सीति ग्रंथ में जगह नहीं, वो उसके लिए अमृता सीति ग्रंथ सुनने लायक नहीं है। अब पहले छंद में चला था लेकिन ये बात तो नहीं आई थी। कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं मैं आपको कि जो व्यक्ति था उसमें लाख अयोग्यता हो, तत्व ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, लेकिन वो मक्कार नहीं, आलसी प्रमादी नहीं था, बहानेबाज नहीं था। एक क्वालिटी तो थी कि वो अपने काम में तत्काल करने को तैयार, जो उसे उचित लगेगा वो करेंगे, टालेंगे नहीं। अब आप कहेंगे इतनी बढ़िया क्वालिटी, हाँ, और उसके बावजूद नितांत अज्ञानी कि हाँ, क्योंकि वो कोई ना कोई को तो नितांत बनना पड़ेगा ना, वो बेस है भाई। पहले से ज्ञानी मान लोगे तो फिर कर सुधरने की जरूरत ही क्या। और पहले से बिल्कुल आलसी होगा तो उसको सुधरने का कितनी उपदेश दे दो, कुछ फर्क पड़ना नहीं। इसलिए आचार्य ने इतनी समझदारी से जीव चुना कि जो आलसी बिल्कुल नहीं है, मक्कारी नहीं देता, बहानेबाजी नहीं करता, बिल्कुल अपना काम प्रॉपर ड्यूटी करना जानता है, वर्क इज वर्शिप वाला जो है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने बेस चुना, आधारभूत चुना। अमृता सीति इसे सुनाई जाए कि जिसमें इतनी अयोग्यता के साथ इतनी योग्यता हो। दोनों चीज, अयोग्यता भी है क्योंकि उसे तत्व ज्ञान का पता नहीं, योग्यता भी है। काहे की योग्यता है कि वो अपने काम में आलसी नहीं है, जिस काम में लग जाएगा प्राणपण से लगा, समझ गया। वो आज का कल पे टालेगा नहीं। समझ में आया? ये बेस समझ में आ रहा ना प्रॉपर? इस बेस की कीमत करना सीखो। यदि आपने अपना बेस नहीं समझा तो आप अमृता सीति के लायक हो या नहीं हो यही तय नहीं कर पाओ। आपको ये पढ़ना सुनना सिर्फ कर्णेंद्री का विषय रह के रह जाएगा, चोपसुम का मनोरंजन बन के रह जाएगा, काम में नहीं आ पाएगा। ये लिख के ले लो। इसलिए पहले अपने परिणामों की स्थिति और अमृता सीति के अज्ञानी की स्थिति, इन दोनों से मिलाओ, कहीं मेल खाते हो कि नहीं खाते। विजय भाई साहब, नितांत अज्ञानी से आपकी परिणति मेल खाती है कि नहीं खाती है, उतनी पात्रता है कि नहीं है। किसी आजकल कई वो होते हैं बड़े बड़े एडमिशन, उनमें एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरते, तो कोई ने इंजीनियरिंग के लिए भरा, कोई ने मेडिकल के लिए भरा है, जेई एनईटी दुनिया भर के चलते हैं, इंडिया में चलते हैं। अब उसने जिसके लिए भरा
तो जिसने इंजीनियरिंग के लिए भरा, क्या वो इंजीनियर हो गया? उसे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया? कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर क्वालिफिकेशन किस बात की मांगी जा रही? भाई एंट्रेंस एग्जाम किसी को इंजीनियर डॉक्टर तो नहीं बनाता, फिर भी उनकी क्वालिफिकेशन मांगी जाती कि नहीं मांगी जाती? क्या आपको मिनिमम इतना होना ही चाहिए, तब ये एग्जाम दे सकते हैं, इसके लिए आवेदन तब कर सकते हो, इतनी क्वालिटी तो चाहिए। तो अमृता सीटी की क्लास के लिए आवेदन करना है आपको, तो उसका पहला एंट्रेंस एग्जाम क्या पास करना पड़ेगा? कि आपको आलसी नहीं होना चाहिए। अज्ञानी हो चलेगा, भाई इंजीनियरिंग आपको नहीं आती चलेगा, नहीं पढ़ी चलेगा, लेकिन इंजीनियरिंग कोई भी विषय पढ़ना है तो उसके लिए साइंस, मैथ, इंग्लिश की थोड़ी बहुत जो बेसिक जानकारी होती है वो होना चाहिए। तो जैसे लोक में किसी भी स्ट्रीम के लिए साइंस, मैथ, इंग्लिश वगैरह की जानकारी मांगते हैं, इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में जिन्हें आगे बढ़ना है उनके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है? कि तुम मेहनती हो, आलसी नहीं। जो कहा जाएगी समझ में आएगा तो हम अप्लाई करके बताएंगे, उसे जीवन में उतार के बताएंगे। अच्छा ऐसा कहा, चलो भाई विचारते हैं, अभी थोड़ा क्लियर नहीं है। हमारे लोग बड़े चतुर हैं, कितना ही समझा लो, कितनी बढ़िया बोल लो, लास्ट में क्या कहेंगे? हाँ आपने बात तो कही, जस्सी तो है, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं हुई, थोड़ा और विषय क्लियर हो तो इस बारे में सोचा जाए। जिन लोगों को बाजार से कपड़ा खरीदना नहीं होता है तो वो पहले कि क्या कहेंगे, कलर डिजाइन नहीं है, बड़ा है, अरे वो दिखाना वो दिखाना। दुकानदार समझ गया कैसे कलर, ये डिजाइन समझ में आ रही है, वो दिखाता है। फिर कहता है इसे नाप के देखना, साड़ी पूरी इतनी है कि नहीं? नहीं आपकी तो 6 इंच कम है, हमें तो पूरी चाहिए। फिर इसका अर्ज कितना है? इसमें पूरे में डिजाइन एक जगह आपकी तो दिख रही थी ऊपर से डिजाइन, तो खोल के देखा तो आधे में डिजाइन है, आधे में तो है ही नहीं। अरे तो जरी का काम पूरे में लगा दोगे तो पहनोगे कैसे? है? जब कमर में खोसोगे तो चुभेगी नहीं? नहीं नहीं वो पूरी चीज है, मतलब लेना नहीं है, उसे लेना है नहीं, लेकिन कुछ दुकानदार समझ जाता है ऐसे लेना, भाई साहब आपके लायक है नहीं, आप किसी बड़े शोरूम पे जाए, हमारी तो छोटी दुकान है, छोटा काम नहीं करता। समझ में आया? ऐसे ही आचार्य कहते कहते भाई जो आलसी है वो अज्ञानी हमारे यहां चलेगा, लेकिन आलसी नहीं चलेगा। आलसी की हमारे यहां कोई एंट्री नहीं। अमृता सीटी पढ़ना है तो पहला एंट्रेंस एग्जाम पास करो कि तुम प्रूव करो कि तुम आलसी नहीं। इसका कोई प्रमाण अभी तक तो आलसी शब्द आया नहीं, क्या आया? नहीं आया। तो कोई प्रमाण आगे छंद आएगा, उसमें कहते हैं सबसे पहली बात मुक्त्वालसत्व अधिसत्व बलोपपन्ना, पहले आलस छोड़ो, अधिसत्व अपनी सामर्थ्य पहचानो, बलोपन्ना बिल्कुल तैयार हो जाओ कि हाँ में कोई कमी नहीं है। समझ गए? वहां आचार्य ने प्रूव किया कि शुरुआती योग्यता क्या चाहिए कि आलसी नहीं होना चाहिए। ऊपर मैंने बात समझ गए? यहां ध्यान रखना, आचार्य अपने जो शुरुआत में कोई शब्द नहीं भी कहे पर उस बात को भूलते नहीं, वो कहीं ना कहीं उस बात को क्लियर करेंगे। समझ रहे? तो इसके नितांत अज्ञानी बनने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन, अज्ञानी की भी क्वालिफिकेशन होती है क्या? ज्ञानी की क्वालिफिकेशन तो सुनी थी हमने आज तक,
यहां क्वालिफिकेशन किसकी है? अज्ञानी की भी क्वालिफिकेशन। जैसे किसी को चुनाव में आवेदन करना है, नामांकन कराना है, तो भाई वो भारत का नागरिक होना चाहिए। नहीं साहब मैं तो भारत का नहीं हूं, तू नहीं कर सकता है, चुनाव नहीं कर सकता। उसके ऊपर कोई संगीन अपराध के धाराएं नहीं लगी होनी चाहिए, देशद्रोही जैसी। अरे भाई साहब वो तो हमारी उनकी लड़ाई थी, उनने झूठा लगा दिया, सच्चा लगा दिया, हम नहीं जानते। कानून की धारा लगी है, जब तक कोर्ट से फ्री नहीं हो गए जब तक हम नहीं मानते। ठीक है, पागल नहीं होना चाहिए। अरे वो तो घर के लोगों ने झूठा आरोप लगा दिया था, कहते डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाओ, मैं नहीं मानता कि तुम पागल हो गए नहीं हो। यदि कहीं एक बार प्रूव हो गए तो मैं नहीं। तो जैसे चुनाव लड़ने की कुछ अनिवार्य योग्यता है, समझ गए, इतनी जमानत राशि भरनी पड़ेगी। तो जो यदि आचार्य ने बुलाया तो अपना समय से बड़ी जमानत राशि कोई नहीं। वो सुन रहा है ना, वो तो सुनता ही नहीं। अरे महाराज हमें हैरान मत करो, जाने दो, खेत में पानी डालना है। उसने नहीं कहा, उसने सुनने, उन्होंने कहा अरे सुन भाई, रुक गया तुरंत, सुन रहा है। ये एक कितनी बड़ी योग्यता है। गरुड़मल जी ने इसलिए वक्ता श्रोता का स्वरूप, इसमें सारी पात्रताएं दी हैं आचार्य। लोग निकाल पाए तब है, उन शब्दों में नहीं है पर उन भावों में। पहला जीव नितांत अज्ञानी, नितांत अज्ञानी होकर भी सुबह सुबह भागा जा रहा और अंधी दौड़ नहीं दौड़ रहा। उसने लक्ष्य जो तय किया हुआ है, उसे जो अनुभव है कि हाँ खेती के लिए भैया सुबह सुबह जाना है, इतना काम करना ही करना है रोज, वो कर रहा है। वो अनपढ़ गंवार नहीं, नीट का एग्जाम देने वाला डॉक्टर नहीं है, लेकिन अनपढ़ गंवार भी नहीं। उसे पता है कि नीट के एग्जाम के लिए कितनी क्वालिटी चाहिए, उसकी तैयारी उसने की हुई है, पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व किए हुए हैं, समझ गया। तो वो उसके लिए योग्य है, भले ही वो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरी के मामले में अज्ञानी, लेकिन नीट के लिए योग्य। समझे कि नहीं ऊपर में? ऐसे ही कोई मोक्ष मार्ग में अज्ञानी, लेकिन मोक्ष मार्ग की चर्चा सुनाने के लिए योग्य है। क्यों? क्योंकि वो आलसी नहीं, बहानेबाज नहीं। कभी सोचा था कि नितांत अज्ञानी होना भी एक योग्यता है? नितांत अज्ञानी होके भी कुछ योग्यता चाहिए पड़ती है। कभी सोचा था? भाई ज्ञानी बनने के लिए योग्यता चाहिए तो समझ में आता है, यहां तो कहते हैं नितांत अज्ञानी बनने के लिए भी योग्यता चाहिए। सचिन ध्यान रखिए भाई। हाँ, या पहली क्लास में भी अरे अभी हम पढ़े ही नहीं है, बच्चा पहली में एडमिशन ले रहा है, इसके लिए क्या टेस्ट लेते हो? लेंगे बच्चे का तो बच्चे के माँ बाप का भी लेंगे। आजकल होता है कि नहीं होता? वो भी तब भी टेस्ट लेंगे, जांचे बिना नहीं लेंगे। तो योगींद्र देव कहते हैं कि अमृता सीति की क्लास में पहले टेस्ट लूंगा तब घुसने दूंगा। और वह टेस्ट क्या है? देख लिए, जो सामने बैठे थे उनसे बात नहीं की, तो सुबह सुबह आके महाराज जी को ढोकते रहते, नमस्तु नमस्तु कर रहे थे, महाराज जी रत्नत्रय कुशल कर रहे थे, उससे बात नहीं की। बात किससे करने बैठे? जो महाराज जी के पास आ ही नहीं रहा था, भाग रहा था अपने खेत की ओर, उसको बोला। मैंने कहा था ना कि जब ये चर्चा उस रिदम में चलेगी तो आपको एकदम अलग फीलिंग आएगी, अलग आनंद आएगा। ये इतने पढ़ चुके थे, कितने 35-36 घंटे तो हो गए होंगे। 36 घंटे में जो बात नहीं आ पाई वो बात अब आ रही। इसकी आधारभूत पात्रता क्या है? नितांत योग की योग्यता क्या है वो अज्ञान? हम तो अज्ञानी को अयोग्य मानते हैं कि नितांत योग की भी योग्यता है।
उसको आचार्य बुलाते हैं, उसको समझाते हैं। जो यदि उस योग्यता से भी रहित हो, आलसी हो, प्रमादी हो, बहानेबाज हो, उसको तो आचार्य सुनाते ही नहीं है। वो चाहे चरणों में बैठे हो, रोज चौका लगाते हो, हाथ पांव दबाते हो, तो अभी महाराज उन्हें कानी कौड़ी के भाव पे नहीं पूछते। और जो एक दिन भी नहीं आए, महाराज से बच के चला, सुबह सुबह हमारा घंटा भर खा जाएंगे, बच के जा रहा था, उसको बुलाते। वो उनकी नजर में योग्य। और जो सेवा कर रहे हैं, आहार दे रहे हैं, हाथ पैर दबा रहे हैं, वो अयोग्य। आजकल मिलेंगे कोई ऐसे महाराज? आजकल तो सबसे बड़ी योग्यता है, भज भज मंडली के चेला बनो, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव के नारे लगाओ। क्यों? किसी से भी लड़ने भिड़ने को तैयार रहो। आजकल तो सबसे बड़ी योग्यता है गुरुओं के चेले बनने की। पहले देखो गुरुओं के चेले कौन होते थे विजय जी भाई साहब, और अब कैसे हो गए। एक क्वालिटी थी पहले, पहले के नालायकों में भी क्वालिटी थी। आजकल के क्वालिफाइड भी नालायक। क्या कह रहा हूं? पहले के नालायकों में भी क्वालिटी थी और आज के क्वालिफाइड भी नालायक, उनमें इतनी भी योग्यता नहीं। सबसे बड़ी योग्यता है मोक्ष मार्ग या किसी भी अच्छी बात को सीखने में कि आप आलसी हो, बहानेबाज हो, भौतिक सुख के इच्छुक हो। वो व्यक्ति कभी भी तत्व ज्ञान के सुनने और सुनाने का पात्र नहीं। इसलिए आपको तत्व ज्ञान नहीं आता, यह बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। सबसे बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन है कि आप आलसी हो, आप बहानेबाज हो। ये सबसे बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन। कभी सोचा था रूपल में कि ये भी अयोग्यता कहलाई? अरे जो ज्ञायक भगवान आत्मा नहीं जानता, जो 6 सामान्य गुण नहीं जानता, जो 4 भाव नहीं जानता, तो सोनगढ़ जाते थे वहां तो सबसे पहले भाई ये सीख के आओ, तब तुम तत्व चर्चा के योग्य बनोगे। मैं उस बात का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन योगेंद्र देव का विजन बता रहा हूं। उनकी नजरों में अयोग्यता क्या है ये बता रहा हूं। मोस्ट डिस्क्वालिफाइड की क्वालिफिकेशन जो उनकी नजरों में मोस्ट डिस्क्वालिफाइड है, लेकिन वो इतनी क्वालिटी तो उसमें है कि वो उसे बुलाते हैं और जो उनकी रोज पैर दबाते हैं, आहार देते हैं, जय जयकार करते हैं, उनसे बात नहीं करते। हाँ ठीक है ठीक है। कितना बड़ा डिफरेंस है। आज के साधुओं को विचारना चाहिए कि तुम जो इन आलसियों की और मक्करों की टीम को अपने जोड़ के रखते हो, जो कोरे जय जयकारे लगा के अपने आप को नंबर बनाना चाहते हैं, इधर उधर की राजनीति में महाराजों को उलझाना चाहते हैं, कहते इनसे तो गिव अप कर दो आप। बिल्कुल इनको तो घुसने नहीं दो, ये बगल में बैठाने लायक नहीं है। एक योग्य ईमानदार जिसे तत्व ज्ञान का अक्षर भी नहीं आता हो, पर हो ईमानदार, आलसी नहीं हो, मेहनती हो, उसको बुलाओ। क्यों? वो सीखेगा तो करेगा। ये सुनेंगे जितना चाहे सुनाते रहो, उसके बावजूद अंटी उंटी बांधे रहेंगे, ना कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में कल ही मैंने क्या दिया था कि 1 घंटे में ये विषय पूरा हो जाएगा, ऐसी आशा मत करना। जब विषय खुलेगा तो उसे पूरा खोल के बताना पड़ेगा। आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आपका लॉन्चिंग पैड क्या है। वो रॉकेट नहीं है, यात्रा नहीं है, लेकिन लॉन्चिंग पैड तो है ना, उसकी भी क्वालिफिकेशन होती है। बड़ा सुंदर शब्द मिला कि नितांत अज्ञानी की भी योग्यता है, और जो आज के मोस्ट क्वालिफाइड हैं वो भी नालायक। किस बात को लेके? कि वो अपने हित के मामले में जो रास्ता बताया जाए उसको अप्लाई करने में बहानेबाजी करेगा। ठीक है महाराज जी, देखिए आप एक बार कह दो कि भैया तुम्हें 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 5 अस्थि का है,
4 5 भाव 4 भाव ये बिल्कुल याद करने हैं, सुनाना और अगले दिन पूछने लगो, देखना कितने चेले आते हैं जय जयकार लगाने। और ये कह दो मेरे से संसार की किसी की हारी की बीमारी की आशीर्वाद कोई चर्चा मत करना, मैं सुनूंगा ही नहीं। मेरे पास अकेले वही लोग आना जिन्हें अपना कल्याण करना हो, लेकिन मेरे आशीर्वाद से कल्याण नहीं होगा, तुम्हारी अपनी मेहनत से होगा। ये कुछ बैनर लगवा दो, आज के जितने बड़े बड़े जो धर्मगुरु हैं उनके कमरे के बाहर ये बैनर लगवा दो, फिर गिनना कितने चेले जाते हैं बनने। अरे उन्हें बुलाना पड़ेगा, भराता प्रभात समय त्वरिता के मर्था। अरे भाई तू कहां भागा जा रहा है यार, जरा मेरी बात तो सुन ले। विजय जी यहीं से ग्रंथ शुरू हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। बुलाना पड़ेगा, लेकिन किसको बुलाएंगे? जो आलसी नहीं हो, बहानेबाजी नहीं करता हो, ईमानदारी से मेहनत कश हो, जो पुरुषार्थ में विश्वास करता हो, उसको बुलाएं। कि महाराज उसने तो किसान है, उसे तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, कि तुमसे अच्छा है, तुमसे अच्छा है। तुम भले ही महल जैसी कोठी में रहते हो, लेकिन तुम आलसी हो तत्व ज्ञान के मामले। तुम दान दे के अपना काम चलाना चाहते हो, वो त्याग करके पुरुषार्थ कर सकते। ये कड़वा शब्द बोल रहा हूं, दान दे के काम चलाना चाहते वो त्याग करके पुरुषार्थ कर सकता। बुरा नहीं मानो तो कहूं, मैं दान का विरोधी नहीं हूं, लेकिन दान के नाम पर जो धर्म की बहानेबाजी चलती है उसका बड़ा विरोधी है। जो अपने आप को मुगालते में रखते, हमने इतना पैसा दे दिया, कोई गए कभी मंदिर में भगवान की पूजन नहीं की, प्रक्षाल नहीं किया, जानते नहीं क्या होता है। ओ गुल्लक में आप दूसरे ने डाले 11 रुपए, आपने 101 डाले, 1100 डाले, आप अपने आप को मोस्ट सेफ जोन में समझते। बताइए क्या है? जो मैं कह रहा था वही नहीं है। आप समय देने को तैयार नहीं, आप समझने को तैयार नहीं, आप अप्लाई करने को तैयार नहीं। आपने बीचे अंडर टेबल पेमेंट को, दान को अंडर टेबल पेमेंट मान रखा है। सच कह रहा हूं आपको। जैसे आप ऑफिसों में काम करवाने के लिए, बाबूजी जरा समझ गया, जानते हैं बाबूजी का उधर, बाबूजी उसके यहां से कई ऑफिसों में होता है ये फला की चाय, वो बाबूजी को चाय नहीं पीना, बाबूजी वहां फला की चाय, उसने चाय भेजी। चाय भेजी माने रिश्वत के पैसे पहुंच गए ठिकाने पे। और वो चाय पिए चाहे नहीं, हाँ बैठ भाई अभी करते, तू चाय लेके आया यार, बड़ा भला आदमी, बहुत देर से तलब लग रही थी। तलब वलब कुछ नहीं है उसे तलब तो इसकी थी, समझे? तो ये उनकी रिश्तेदारी है, भलमनसाहत है, यह करप्शन है। ये हमने दान को करप्शन बना दिया है। दान बहुत अच्छी चीज थी, पर दान को हमने मोक्ष मार्गी होने का करप्शन बना दिया। सोचने लगे कि हमने दान दे दिया, अब तो हम बड़े मोक्ष मार्गी हो गए दूसरे की तुलना में। योगेंद्र देव कहते हैं पुरुषार्थ करोगे तो मोक्ष मार्गी बनोगे, ये थोड़ा बहुत दे दिया, कुछ कर दिया, इससे मोक्ष मार्गी नहीं बनो। मैं बहुत खरी बात कह रहा हूं, पर खोटी नहीं कह रहा। सुनने और पचाने की हिम्मत तो बनाना पड़ेगी। ये जो दान के नाम पर चलने वाला आत्म विभ्रम है, अपने आप को धोखा देना या धोखे में रहना, ये सिर्फ आपको आलसी बनाता है, ये पुरुषार्थी नहीं बनाता। जो व्यक्ति आलस छोड़ के और तत्व ज्ञान, मैं रोज 2 घंटे स्वाध्याय करूं, जो संकल्प लेता है वो बड़े से बड़े दानी से बढ़िया।
आप भले ही दानियों को पूछते हैं, भाई साहब उनकी ओर से 1 करोड़ आया, अरे आप तो उनके चप्पलें भी हाथ में लेके घूमने को तैयार रहेंगे। आज के बड़े बड़े लोगों को देखा, एक ऐसे विद्वान थे, अब तो नहीं है, वो तो बाकायदा उनके चप्पल माथे तक लगाते थे, मैंने आंखों से देखा। पैसे की चेकिंग नहीं करो तो और भी बड़े दानी हो आप, हिसाब किताब नहीं पूछो, रसीद नहीं मांगो तो और भी बड़े दानी हो। ऐसे गीत गाते थे उनके कि अरे साहब फलां जी तो, हमने तो जीवन में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। समझ रहे हो? ये जो गेम चल रहे हैं, ये गेम क्या है आप जानते हो इसका मतलब? बाबूजी इसका अर्थ जानते हो? इसका मतलब होता है अपने को और अपने गुरु को धोखा देना। सोनगढ़ में हमने देखा, गुरुदेव कभी कभी जो अकेले पैसा दे के बनते हैं, वो छोटे व्यक्ति को मैंने अपने देखा कि दूसरी बार जब मैं सोनगढ़ गया 78 में, 77 में पहली बार गया था, तो भाई देखो उस बार पिताजी भी आए थे। पिताजी सन 48 से जाते थे सोनगढ़, लेकिन हर बार नहीं जा पाते थे, जब अनुकूलता हुई तो चले जाते थे, बाकी अपने स्वाध्यायी पक्के थे। गुरुदेव ने देख लिया उनको आते हुए, तो वो तो अपने भाई थोड़े से जैसे 2-1 मिनट, अब उनके तो आधा घंटा पहले जाके लोग बैठ जाते थे, अब वो 2-5 मिनट पहले लेट गए होंगे, तो जो भाई 25 मिनट पहले पहुंचे वो, जब तक लोग बैठ चुके थे, जहाँ जगह मिली वो शांत हो, उनको ज़्यादा ये लालच नहीं था कि मैं लाइमलाइट में हूँ, हमें तो सुनना है तो सुनते। तो गुरुदेव ने जो चर्चा शुरू की, शुरुआत ही बोलता चंपालाल भाई आवे अच्छे। अब ये नाम इतना कॉमन था कि 10-20 थे। अब जिनके जितनी पगड़ी ऊंची थी, कलगी बढ़िया थी, वो सब अपने ठीक के ऐसे देखने लगे जैसे हमारे लिए पूछे। गुरुदेव ने किसी को भाव नहीं, एक भी सेठिया को भाव नहीं दिया। अच्छे ना हिंदी प्रांत ना सुनाम छे आनो ललितपुर थी। अब वो सबके रंगत उतर गई। वो जानते थे कि ये व्यक्ति सन 48 से अकेली हिम्मत की, जिस जगह पे एक भी इस तत्व ज्ञान को पूछने वाला नहीं था, वहां समय सार की चर्चा अलग शुरू की। 2 लोग बैठते थे कुल, एक वक्ता और एक श्रोता। पूरी समाज ने बहिष्कार कर रखा था, उसके बावजूद उसी मंदिर में ऊपर अलग कमरे में 2 लोग बैठ के स्वाध्याय करते थे रोज, घंटे, 1.5 घंटे, 2-2 घंटे। उनको सब खबर में थी क्या है, किसकी प्रकृति क्या है, कौन कैसे आ पाता है। उन्होंने बड़े दान देने वालों की तुलना में उनकी, ये उनकी खूबी थी। जो उस तत्व को अप्लाई करना चाहता है, जो तत्व पर तालियां बजाना चाहता है, उनकी कीमत नहीं। जो तत्व सुन के खुल के दान देना चाहता है कि ये योजनाएं जितनी दान के लिए हैं, आप उसको खुश करना चाहिए। आजकल स्कूलों में भी एक डोनेशन चलता है, बच्चा अयोग्य है, क्वालिफिकेशन कम है, और डोनेशन डबल कर दिया जाए तो वो क्वालिफाइड हो जाता है। क्यों विजय जी, होता है कि नहीं होता है? बॉम्बे में भी चलता है ऐसे, सब जगह चलता है भाई साहब। प्राइवेट में तो यही बेईमानी चलती है, प्राइवेट में योग्यता क्या चलती है, समझिए। ये तो सरकारी संस्थान है, जैन मुनि माने सरकारी संस्थान, जिनमें किसी का कोई निजी परिचय ही नहीं, एक दूसरे को जानते ही नहीं। सिद्धांत की बात जो माने सो साचा, और जो नहीं माने तो झूठ, खत्म। कोई जान पहचान नहीं चलती जा, उसका नाम जैन मुनि। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सो कॉल्ड डोनेशन नाम की जो चीज है ना, और इस डोनेशन करके पैसा का दान दे के अपने आप को बड़ा मोक्ष मार्गी और बड़ा भक्त मानने की चीज है ना, ये आत्म प्रवंचना है 99%। हम किसी को नहीं धोखा दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे। तो नहीं देना चाहिए दान, नहीं ये कब का के दान नहीं देना चाहिए। दान दो,
कितना ही दो, लेकिन उसके बावजूद अपना पुरुषार्थ करो। आलसी मत बनो, इसकी ओट में सुविधा के लिए मत मांगो। तुमने थोड़ा दिया और निदान इतना बांध लिया तो वो दान दाने नहीं रहा, वो करप्शन हो गया। क्या दान दे के भी निदान बांध लिया तो क्या हो गया? वो करप्शन है। जैसे अयोग्य व्यक्ति को एडमिशन दिलाने के लिए आप ज्यादा डोनेशन कर देते हो तो वो एक्चुअली डोनेशन नहीं है, वो करप्शन कहलाता है। वो ज्यादा पैसे पाके आपने योग्य मान लिया और योग्य को एडमिशन नहीं दिया तो ये अपराध है कि क्वालिटी है? ये बिजनेस में अच्छा माना जा सकता होगा, लेकिन पुरुषार्थियों में, क्वालिफाइड लोगों में इसको अच्छा नहीं माना जाता। समझ में आ रहा है क्या चर्चा चल रही है मुकेश जी भाई साहब? ये था भ्रातः प्रभात समय त्वरिता, जिसे काना अक्षर तत्व ज्ञान का नहीं आता था, जो नितांत ज्ञानी था वो भी इतना क्वालिफाइड था, और हम बेहद क्वालिफाइड मानते अपने आप को, लेकिन इसके नितांत ज्ञानी से भी गए गुजरे। अब लोग कहेंगे संदीप जी कभी दान मांगने आना, फिर बताएंगे हमने कि तुम्हारे जिंदगी में ना आए ना आएंगे। धोखे में मत रहे। आपके प्रोजेक्ट नहीं होंगे, नहीं हो, मेरे प्रोजेक्ट काहे के? मेरा प्रोजेक्ट तो अलग है, ये तो संसार का ही प्रोजेक्ट है। समाज को एक अच्छी दिशा दे जाए उसके लिए एक राग आ गया सो कर रहे हैं, ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है। ब्रह्मत पालना के मेरा प्रोजेक्ट। हाँ, रागात्मक भूमिका है तो राग के नाम पे सब स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के लिए कर जाते हैं। मैं साधर्मियों के लिए थोड़ी भावना रखता हूं, इससे भी कुछ नहीं। अपना लक्ष्य अलग है। ये इन सब चीजों में दान दे के कोई सोचे कि मैं इनकी गुड बुक में आ जाऊंगा तो मैं नहीं मानने वाला। मैं नहीं मानने वाला हूं विजय जी, पक्का जानना। मेरे लिए असली क्वालिफिकेशन क्या है? जो तत्व ज्ञान को सुनने, समझने और अप्लाई करने के लिए तैयार हो, वो मुझे क्वालिफाई। ये आचार्य योगेंद्र देव से सीखा। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह के समय में भी जो त्वरित है, उठने में आलसी नहीं, चलने में आलसी नहीं, काम में आलसी नहीं। इसीलिए आचार्य ने आगे एक छंद में कहा, पहली शर्त मुक्त आलसत, पहले आलस छोड़। जो आलस छोड़ चुका है, अधिसत्व अपने स्वरूप को समझ सका है, बलोपन्ना और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने को तैयार है। ये तीन क्वालिटियां आगे कहने वाले एक क्षण में। समझिए? इसलिए आपको बहुत सावधानी चाहिए कि इस ग्रंथ के क्लास में नितांत अज्ञानी बनने की योग्यता भी रखो। चतुर और ज्ञानी ये तो भूल जाओ, अभी तो उस लेवल पर पहुंचने में टाइम लगेगा रूपल में। अभी तो पहले नितांत अज्ञानी की क्वालिफिकेशन तो पैदा कर लो। ज्ञानी की क्वालिफिकेशन तो बहुत दूर की बात है। आचार्य ने भले ही 4 छंद में निपटा दी, नितांत अज्ञानी से 5वें छंद में बुधेन धियादिगम में, लेकिन किसको पहुंचाया, कैसे पहुंचाया, इसकी कुछ खबर है? अब मेरी तो कमजोरी है विजय भाई साहब, मैं यदि जिस बात को पकड़ गया उसको जब तक गले नहीं उतर जाए जब तक मैं पिलाऊंगा। कान पकड़ के, नाक पकड़ के जैसे पिलाऊंगा, दवाई है, पीना तो पड़ेगी। कड़वी लगती है तो क्या हुआ? बच्चा नहीं मारा तो नाक पकड़ के पिला देते हैं मुंह खोल के। तो मैं तो उसको पहले पूरी पिलाऊंगा। आज की क्लास नितांत अज्ञानी के नाम, लेकिन नितांत अज्ञानी की मोस्ट डिस्क्वालिफाइड की क्वालिफिकेशन के नाम। भाई साहब
जरा सोचिए कितना बड़ा क्वालिफाइड था वो, जिसको योगींद्र देव जैसे आचार्य वो उसको बुलाते हैं, अपना भाई कह के बुलाते हैं, रिश्ता बनाते हैं उससे। क्यों? क्योंकि ये भी पुरुषार्थी थे, श्रमण थे ना। श्रमण माने पुरुषार्थी, जो बहानेबाजी नहीं करता है। आपसे कहा जाए कि भाई साहब एक जरा सी भी गलती करो तो प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, वही रूपलबेन साल भर में एक बार कर करा के साल भर के लिए सुरक्षित मानती, और मुनिराज जब जितनी बार गलती होगी उतनी बार प्रतिक्रमण करते कि नहीं करते? तो ये धर्म ही पुरुषार्थियों का है, ये निकम्मे लोगों का धर्म नहीं है। समझे? ये बहानेबाज और आलसियों का धर्म नहीं है। जिसमें हिम्मत है पुरुषार्थ की, जिसका हौसला है, और जिसने आलस और बहानेबाजी नहीं सीखी है, उसके लिए ये धर्म है। एक तो ये, और दूसरा नितांत अज्ञानी की एक क्वालिटी बता दी। दूसरी, प्रभात समये त्वरितः। आपके जीवन में प्रभात काल होना चाहिए। प्रभात काल माने शेर फाड़ के खा रहा था, वीडियो में, विजुअलिटी में वो नितांत अपात्र था कि नहीं था? लेकिन दो मुनिराजों के लिए वो पात्र। अभी समझ में आ रहा है? शेर फाड़ के खा रहा है हिरण को, मुंह में खून लगा, हाथों में, पंजों में खून लगा, मरा पड़ा, अभी अभी मारा अपने हाथों से। ऐसा आदमी आपको कहीं से भी पात्र लगेगा? और बचे इसकी वो देख नहीं पाए, उल्टी हो रहा जाए। और वो मुनि, दो मुनिराजों ने उसे पात्र। आपके जीवन में प्रभात समय होना चाहिए। धर्म की शुरुआत की पात्रता पक्की होनी चाहिए। कई बार जब अयोग्यता चरम सीमा पर होती है, तभी वह योग्यता की ओर बढ़ने को तैयार। थक गया अयोग्यता कर करके। जो लोग खूब पैसा है, सातों व्यसनों में दिन रात डूबे रहे, वो कभी कभी कहते भाई साहब बहुत कर लिए। इस स्थिति में कोई हमें समझाने वाला नहीं, कोई तो समझाए कि मैं अंत समय में देव शास्त्र गुरु को ना भूलूं, आत्मा को ना भूलूं, कैसे मैं घबराऊं नहीं, दुखों से कातर नहीं बनूं, कोई तो समझाए। विजय जी भाई साहब, ये संलेखना ट्रस्ट उसी के लिए, ये सिखाने के लिए। वो नितांत बिगड़े हुए लोग हों, हम भेदभाव नहीं करेंगे। सो कॉल्ड कितना धर्म रोज प्रक्षाल पूजन करते थे कि नहीं? तो तुम्हारे लिए दवाई है, तुम्हारा इलाज है, नहीं तो नहीं कर। नहीं, जो कितना ही बिगड़ा हुआ हो, लेकिन जो आत्महित के लिए तैयार हो, अपने जीवन से भय निकाल करके, निर्भय होकर के मोक्ष मार्ग अपनाने को तैयार हो, उस सबके लिए हम सेवा करेंगे। कौन सुधरेगा? इसका थर्मामीटर हमारे यहां नहीं दिया। जिसके मन में एक बार संसार के भोगों से थकान लगी हो, और जिसके मन में कितनी गिल्टी हो अपराध की, लेकिन थोड़ी सी आशा लगती हो, कोई तो कह दे कि तू भी सुधर सकता है, कोई तो हाथ रख दे। वो हाथ रखने वाला मिल गया, भ्राता प्रभात से। एक तो भाई कह दिया जो किसी से रिश्ता नहीं बनाते, और दूसरा प्रभात समय तेरे जीवन में धर्म का सूर्य उगने वाला है। ये पात्रता ज्ञानी जीवन है। उन्होंने पात्रता नहीं परखी होती तो बुलाते नहीं, संबोधन नहीं करते, बात नहीं करते। ज्ञानियों की नजरों में हमारी इतनी सी पात्रता यदि है
तो इससे बड़ा सौभाग्य हमें दूसरा नहीं मानना चाहिए। समझ रहे हो? तीसरी क्वालिटी क्या है? त्वरिता, जो कल पे नहीं कहे। ठीक है साहब, कल लेके आऊंगा। बाबू जी ये नहीं कहे आज जरा खेत में पानी लगाना है, कल आऊंगा आपके बात सुनने। वो तो गतिशील है, वो ठहराव और बहानेबाजी में उसके जीवन में विश्वास ही नहीं। ऐसे जीव को आचार्य देव ने अपना भाई कहा था, अज्ञानी, नितांत अज्ञानी, फिर भी इतनी क्वालिटियां रखता था, तो आचार्य ने उसे अपना भाई कह के संबोधन। हमारे लिए तो भाई बनने के लिए कभी जाति चाहिए, कभी धर्म चाहिए, कहीं ब्लड रिलेशन चाहिए। क्यों? कुछ ना कुछ तो चाहिए। हम साधर्मी भाई हैं। मैं तो बिगड़ा हुआ हूं, मेरे को तो कोई शूद्र भी मिलेगा तो मैं तो उसे समझाने को तैयार। मुसलमान मिलेगा उसको जाओ। आप विश्वास नहीं करेंगी, दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया और कोई इस्लामिक सेंटर है, वो लोग अक्सर मुझे बुलाते हैं और मुझे पता है कि ये सारे के सारे लोग सब मांसाहारी और ऐसे लोग हैं, और मैं उनकी कुरान आदि में से निकाल के हमने कहा, नालायक को, तुम्हारे अल्लाह को जिन्होंने को उन्होंने क्या कहा, तुम्हें कहानी अक्षर समझ नहीं है, तुमने यदि उसको समझाओ तो उसका अर्थ तो ये। और वो सुनते हैं। कभी कभी चर्चा करने आए तो मेरा जी घबराता है। क्यों? उनके मुंह से वो जो खान पान है उसकी कैसे करूं बात, जी घबराता। वो इतनी अपात्रता में भी एक पात्रता ढूंढता हूं। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक को 1 साल पहले कह के आया, अगली साल गया तो उसने तत्वार्थ सूत्र का 1 अध्याय सुनाया, पूरा याद करके 1 अध्याय सुनाया और कहा कि जितने दिन तक मैंने तत्वार्थ सूत्र का अध्याय याद किया उतने दिन मैंने मांसाहार नहीं किया, रात्रि भोजन नहीं किया। जैन बन के पड़ा मैं। आप किसको योग्य मानेंगे और किसको अयोग्य मानेंगे? सबसे बड़ी योग्यता है जो सुधरना चाहता है, बहानेबाजी नहीं करता है, वो सबसे बड़ा योग्य है। जिसे भौतिक लालच नहीं है, जिसे पुण्य का लालच है, वो सबसे बड़ा योग्य। पुण्य करे लेकिन पुण्य का लालच नहीं करे, पुण्य बंध का लालच नहीं करे, पुण्य फल की लालसा नहीं करे, पुण्य करे। आज हमारे यहां सबको पुण्य फल की लालसा चाहिए। पुण्य फल वाले बड़े आदमी लगते हमें, लेकिन पुण्य करने वाला बड़ा आदमी नहीं लगता। बताइए सही कह रहा हूं कि गलत? आपके गाड़ी नहीं हो, बंगला नहीं हो, नौकर चाकर नहीं हो, जय जयकार नहीं हो, ये तो पुण्य का फल है, ये पुण्य नहीं है। लेकिन हमें वो बड़ा आदमी लगता है। और जो रोज सात्विक भाव से भगवान की अपनी थोड़ी सी सामग्री लाए, प्रासुम जल से धोए और शांत भाव से कोने में खड़े होकर भगवान की पूजा करे, चिंतन करे, कायोत्सर्ग करे, स्वाध्याय करके चला जाए। अरे ऐसे हमने बॉम्बे में गुजरातियों में बहुत देखा, बुरा मत मानना, पिटना तो पड़ेगा ऊपर पे, बहुत देखा। वो कुछ भी हो, लास्ट में एक बात जरूर कहते हैं, पैसा तो है ही नहीं, काय का आदमी, पैसे ही नहीं। और कोई कितने ही ना ले, पैसा बहुत है उसके। जिस चीज को छूता है, मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए, क्या लकी है, भाग्यशाली, बड़ा पुण्यशाली। ये कौन कहते हैं? जो शुद्ध गायक की बात करते हैं वो ये कहते हैं, मैं प्रमाण हूं। जिसको हिम्मत सुनना हो तो खड़े कर दूंगा बॉम्बे में वहीं उनके सामने और उनसे मुंह से कहलवा दूंगा।
मैं ऐसे लोगों में से नहीं जो बहानेबाजी करते। विजय जी अच्छी तरह पहचान रहे हैं मैं किन किन की कह रहा हूं और कौन कौन है ये डिफरेंस हमें पहचानना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर अभी भी वलन इसका पड़ा हुआ है, झुकाव इसका है, यदि पुण्य के फल का झुकाव है तो तुम भले आदमी नहीं हो। जिन्हें पुण्य कार्य के प्रति भावों की पवित्रता का हौसला है कि हाँ मैंने अच्छा किया था नहीं किया, आज का दिन मैंने कोई खोटा काम नहीं किया, वो इसका पात्र है। अमृता सीति का, जिसने पहले कभी मोतियों के दान किए थे और आज हम उसका फल पा रहे हैं, वो इस अमृता सीति का पात्र है। किसान की तरह मजदूरी करने वाला वो इसके क्वालिफाइड है, और जो आलीशान कोठियों में एसी चला के और समय सार सुनने वाला वो इसका क्वालिफाइड है। अब बोलो रूपल मैं क्या करूं, यदि किस किस के डर से सत्य बोलने से डरूं? लालच किसी से है नहीं और भय किसी का रहा नहीं। आयु जितनी है उतनी रहेगी, संसार के संयोग वियोग जैसे होना वैसे रहेंगे, तो भय किससे रखूं? ना लालच करता हूं ना भय करता हूं, इसलिए बेधड़क बोलता हूं, किसी की परवाह नहीं करता कि किसको अच्छा लगेगा और किसको नहीं लगेगा। कोई रूठता हो आज रूठ जाए, लेकिन ज्ञानियों ने जो कहा है उनके वचन में अंतर नहीं आने दिया। ये जो भ्रातः प्रभात समय त्वरिता किमर्थम, ये किमर्थम क्यों कह रहे हैं कि तुम बाकी तीन चीजें तो क्वालिटी है, भाई लग रहे हो तुम, मतलब तुम मोक्ष मार्गी बनोगे। प्रभात समय तुम्हें समय पक गया, काल लब्धि पक रही है, और त्वरिता माना तुम पुरुषार्थी हो, बहानेबाजी नहीं करोगे। उसके बावजूद क्वेश्चन मार्क लगा, किमर्थम, तुम कर क्या रहे हो? सारी क्वालिफिकेशन होते हुए भी कर क्या रहे हो, ये तो बताओ, और क्यों कर रहे हो? ये दो निर्णय कर जिसने कर लिए, यहां पर ये टर्निंग पॉइंट है। इसकी चर्चा कल चलेगी, आज नहीं चलेगी। क्या किमर्थम, क्यों कर रहे हो ऐसा, और किस प्रयोजन से कर रहे हैं? अर्थाय चेत सच्चा सुख, जो अपना सुख जिनका प्रयोजन नहीं है और खाली पैसा वैभव जिनका प्रयोजन है, वो यहां डिस्क्वालीफाइड है। समझे आप? अब इसके बाद जो अगली क्वालिफिकेशन पे पहुंचेगा, वहां से क्या कहेंगे? धीरे धीरे पहले मुग्ध, फिर चतुर और फिर बुध। अब सोचो, अज्ञानी में तो 1 घंटा लग गया, तो मुग्ध में कितना घंटा लगेंगे, चतुर में कितने लगेंगे और बुध में कितने लगेंगे? इसके लिए भगवान ही मालिक, मैं तो नहीं कह सकता। जो लगना होगा वो लगेगा, लेकिन ये चर्चा चलेगी तो बिंदास चलेगी। ये किसी की चापलूसी करके चलने वाली नहीं है, किसी का भय रख के चलने वाली नहीं है, किसी लालच में चलने वाली नहीं है। ये सत्य ज्ञानियों के हृदय को और उनको साक्षी मान के चर्चा चली है और चलती रहेगी आज का समय।